हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, ये मेरा वेक्टर कैलकुलस का चैप्टर चल रहा है जिसका आज लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको लाइन इंटीग्रल निकालना सिखाया है बाय डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों से सिखाया है। ग्रीन्स थ्योरम से नॉर्मली पैरामीट्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके कैसे निकालते हैं। आज आप सीखेंगे कि एरिया कैसे निकाला जाता है बाय यूजिंग द लाइन इंटीग्रल। राइट, तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, एरिया एज अ लाइन इंटीग्रल। बेटा, इससे पहले जो मैंने ग्रीन्स थ्योरम का आपको लेक्चर कराया है वो ज़रूर पढ़ के आना, क्योंकि ग्रीन्स थ्योरम से ही इसका वो बना हुआ है। ठीक है, प्रूफ। तो वो सीख लोगे तो ये आसान लगेगा आपको। देखो, अगर एफ कोई वेक्टर फील्ड ले ली मैंने माइनस वाई आई प्लस एक्स जे, ये मैंने अपनी तरफ से कोई भी एक वेक्टर फील्ड ली है। ठीक है, और इसका जो लाइन इंटीग्रल मैं निकाल रही हूँ एफ डी आर इस वेक्टर फील्ड का, वो ओवर अ क्लोज्ड कर्व सी निकाल रही हूँ। अब आपको पता है ओवर अ क्लोज्ड कर्व सी अगर हो कोई वेक्टर फील्ड तो हम ग्रीन्स थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एफ डी आर बेटा क्या होगा आपके पास, आपको पता है जब भी एफ डी आर हो तो ये आई वाला जो है ये डी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाता है और जे वाला डी वाई से मल्टीप्लाई हो जाता है। मैंने बहुत बारी करके भी दिखाया है। तो मेरा बन गया ओवर अ क्लोज्ड कर्व सी, जो लाइन इंटीग्रल बन गया दैट इज माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बन गया। ठीक है बच्चों, अब बाय ग्रीन्स थ्योरम देखो क्या होता है आपके पास। अगर इस क्वेश्चन में डी एक्स का कोफिशिएंट माइनस वाई है तो एम हो गया माइनस वाई, और एन क्या हो गया आपके पास, एक्स हो गया। ठीक है ना। तो ग्रीन्स थ्योरम आपको क्या बोलती है कि दिस लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू डेल एन बाय डेल एक्स माइनस डेल एम बाय डेल वाई डी एक्स डी वाई। दिस एक्सप्रेशन इज बाय ग्रीन्स थ्योरम। राइट, अब आप पहले डेल एन बाय डेल एक्स और डेल एम बाय डेल वाई निकाल लो। तो m जो है आपका माइनस वाई है और n जो है आपका x है। तो डेल एम बाय डेल वाई निकालेंगे तो माइनस वन आ जाएगा और डेल एन बाय डेल एक्स निकालेंगे तो वन आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वैल्यूज़ आपने इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर दी। यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो ये आ गया वन माइनस माइनस वन इज़ टू, तो टू डी एक्स डी वाई आ गया। डबल इंटीग्रल मैंने बाहर निकाल दिया और टू को बाहर निकाल दिया, अंदर डबल इंटीग्रल आ गया। अब इस टू को नीचे ले जाइए। देखो, ये डबल इंटीग्रल वाला फॉर्मूला क्या है, ये एरिया का फॉर्मूला है। जब आपको मैंने मल्टीपल इंटीग्रल्स का चैप्टर कराया था तो आपको बताया था कि डबल इंटीग्रल डी एक्स डी वाई इज़ आवर एरिया। तो इस डबल इंटीग्रल की जगह मैंने एरिया लिख दिया। राइट, अब इस टू को हम दूसरी साइड पे लेके चले गए। ये जो एफ डी आर वाला हमारा लाइन इंटीग्रल था, दिस इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई ही था ना। ये वैल्यू डाल दो बेशक इसकी यहाँ पे, माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई जो था यही था। तो आप इसको टू को दूसरी साइड ले जाएंगे तो एरिया का ये फार्मूला आ जाएगा। तो एनीवे प्रूफ की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसके और भी फार्मूले हैं बेटा एरिया निकालने के एज अ लाइन इंटीग्रल। ठीक है, आप लोगों ने ये वाला भी देख सकते हैं, एरिया इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स डी वाई, यही फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और इंटीग्रल माइनस वाई डी एक्स भी ले सकते हैं। और ये भी तीनों फार्मूले में से कोई सा भी फार्मूला यूज़ करके आप लाइन इंटीग्रल का इस्तेमाल करके एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों फार्मूला लर्न कर लीजिए या कोई भी एक फार्मूला लर्न कर लो और उससे यूज़ कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा फार्मूलों का, ये लिखे हुए फार्मूले आपके। ठीक है, सो एरिया निकालने के लिए आप लाइन इंटीग्रल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या इससे पहले वाले चैप्टर में आपको मल्टीपल इंटीग्रल मतलब डबल इंटीग्रल से कैसे एरिया निकालते हैं वो भी सिखाया है। क्लियर। तो अब देखिए क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द एरिया ऑफ द एलिप्स दिस बाय यूजिंग लाइन इंटीग्रल। अब लिख दिया उसने लाइन इंटीग्रल है तो आप लाइन इंटीग्रल का इस्तेमाल करेंगे। अब डबल इंटीग्रल से आप आंसर नहीं निकालेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला यही याद कराया बेटा, वन बाय टू लाइन इंटीग्रल एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो अब देखो बेटा, इस लाइन इंटीग्रल को निकालने के लिए मैंने हमेशा कहा कि जब तक आपको पैरामीट्रिक इक्वेशन मिल रही है तो उसी से लाइन इंटीग्रल को इवेलुएट कीजिए। तो देखो, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन है। इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन मैंने कैसे याद कराई हुई है आपको। देखो, ये क्या होता है आपका एक्स बाई ए होल स्क्वायर प्लस वाई बाई बी होल स्क्वायर इक्वल टू वन है। तो हम क्या ले सकते हैं, एक्स बाई ए को कॉस थीटा ले लेते हैं और वाई बाई बी को साइन थीटा। ठीक है, और पूरा लाइन इंटीग्रल कवर करना है। ठीक है, सॉरी पूरा एरिया एलिप्स कवर करना है। तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 से 2 पाई। ठीक है, तो ये बन गई इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस। राइट, ऐसे सिखा रखी है ना पैरामीट्रिक इक्वेशन, ये बन गई। अब देखो एरिया निकालना है आपको, तो एरिया हो जाएगा वन बाय टू। अब ये थीटा आ जाएगा 0 से 2 पाई, एक्स की जगह पे आ जाएगा आपका ए कॉस थीटा। अब ये डी वाई की जगह मैंने लिख दिया डी वाई बाई डी थीटा, माइनस वाई की जगह पे मैंने लिखा बी साइन थीटा,
और dx की जगह dx बाई डी थीटा और बाहर कर दिया डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये क्या निकल कर आया 1/2 थीटा 0 से 2 पाई a cos थीटा dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा आपका बेटा, तो b साइन थीटा का cos थीटा माइनस b साइन थीटा dx बाई डी थीटा हो जाएगा आपका माइनस a साइन थीटा, ठीक है, इंटू डी थीटा। इसको सॉल्व कर लो बेटा। ये देखो ए बी दोनों में से कॉमन आके बाहर आ गया, तो ए बी बाई 2 थीटा गोइंग फ्रॉम 0 to 2 पाए, अंदर क्या बच गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है थीटा। अब थीटा की लिमिट डल जाएगी 0 से 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा ए बी बाई 2 इंटू 2 पाई विच इज इक्वल टू पाई ए बी। सबको पता है एरिया ऑफ द इलिप्स पाई ए बी होता है, तो हमारा आ गया आंसर पाई ए बी। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक चीज़ और इसको लिख लोगे तो आपको आसानी रहती है। ठीक है ना, हम इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं ना, डी थीटा इंटू डी थीटा की फॉर्म में। क्लियर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस। पहले तो ट्राइंगल देख लें कौन सा है। देखो ओरिजिन है ये 0 0, 1 1 पॉइंट विल बी समवेयर हेयर एंड 0,2 यानी कि यहाँ पे होगा 0,2 राइट। तो ये बन गया मेरा ट्राइंगल। क्लियर। अब इसको क्लोज्ड करवाया, आप कोई भी ओरिएंटेशन दे दीजिए। मैंने एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन दे दी इसको राइट। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। क्लियर। ये एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है राइट। अब मुझे इसका एरिया निकालना है यूजिंग लाइन इंटीग्रल। तो फॉर्मूला तो मेरा यही है 1/2 लाइन इंटीग्रल एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। ठीक है, अब क्योंकि मैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करूँगी तो एक्स डी वाई बाई डी टी माइनस वाई डी एक्स बाई डी टी, टी इज़ द पैरामीटर, ये बना लेंगे। ठीक है, अब देखो आपको पता है मैंने ट्राइंगल के ऊपर लाइन इंटीग्रल बहुत सारे सॉल्व करवाए हैं, आपको फर्स्ट लेक्चर के अंदर ही शायद कराए हैं इस चैप्टर के। तो देखो पहले तो मुझे 3 लाइंस दी हुई हैं ए बी बी सी और सी ए। मुझे तीनों की पैरामीट्रिक इक्वेशन निकालनी है और फिर तीनों के ऊपर लाइन इंटीग्रल इवेलुएट करना है। ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी दैट इज 0 0 to 1 1 क्या सिखाई है आर नॉट सॉरी 1 माइनस टी इंटू, मैं लिख देती हूँ फॉर्मूला 1 माइनस टी इंटू आर नॉट प्लस टी इंटू आर वन, यही होता है आपके पास। दिस इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, आर नॉट क्या है फर्स्ट पॉइंट और आर वन क्या है सेकंड पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट मेरा 0 0 है, सेकंड पॉइंट मेरा 1 1 है। इसको सॉल्व कर लो बेटा। 1 माइनस टी को अंदर ले गए, 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो गया। अब टी को अंदर ले गए तो ये आ जाएगा। दोनों को एक्स कोऑर्डिनेट एक्स में ऐड किया बेटा, वाई कोऑर्डिनेट वाई में ऐड किया। ठीक है, तो आपके पास ये आर टी आ गया। तो अब एक्स क्या बन गया आपका टी और वाई क्या आ गया टी यहाँ से। ठीक है, तो ये तो पैरामीट्रिक इक्वेशन बन गई लाइन ए बी की राइट। और टी आपको पता है इसके अंदर हमेशा 0 से 1 होता है जब लाइन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन यूज़ करते हैं। ऐसे ही बेटा निकाल लो वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन बी सी। ठीक है, तो बी पॉइंट क्या दे रखा है मुझे 1 1 और सी है 0 2, तो बी इज़ 1 1 और सी है मेरा 0 2। तो ये क्या होगा बेटा मेरा आर टी इक्वल टू 1 माइनस टी ऑफ फर्स्ट पॉइंट यानी कि 1 1 प्लस टी ऑफ सेकेंड पॉइंट यानी कि 0 2। अब 1 माइनस टी बेटा अंदर आ गया। ठीक है, प्लस टी मेरा अंदर चला गया तो ये आ जाएगा। क्लियर राइट। अब एक्स कोऑर्डिनेट एक्स में ऐड कर दो बेटा 1 माइनस टी प्लस 0 0, 1 माइनस टी हो जाएगा 1 माइनस टी प्लस 2 टी राइट। तो ये आ गया 1 माइनस टी 1 प्लस टी। तो यहाँ से बेटा मेरी पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई लाइन बी सी की x इक्वल टू 1 माइनस टी और y आ गई 1 प्लस टी। क्लियर। अब आप निकाल लीजिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन सी ए। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन सी ए, जहाँ पे सी पॉइंट है आपका 0 2 और ए पॉइंट था ओरिजिन। ठीक है, तो क्या होगा आर टी इक्वल टू 1 माइनस टी ऑफ फर्स्ट पॉइंट प्लस टी ऑफ सेकेंड पॉइंट। क्लियर है सबको ये बात। मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए हैं बेटा इस चैप्टर के अंदर, कंप्लीट प्रैक्टिस दी है आप लोगों को, ये चीज़ आपने बहुत बारी करी हुई है। ठीक है, तो 2 माइनस 2 टी
तो यहाँ से पैरामीट्रिक इक्वेशन आ गई बेटा, x इक्वल टू दिस और y इक्वल टू 2 माइनस 2t, t फिर से आपका 0 से 1 के बीच में है। अब देखो मुझे एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला था 1/2 x dy माइनस y dx। दिस इज इक्वल टू 1/2 ओवर द लाइन ए बी, ठीक है। फिर निकालोगे ओवर बी सी, देन ओवर सी ए। ऐसे ही निकालना है, लाइन इंटीग्रल तो ऐसे ही निकालते हैं आप। क्लियर। अब ए बी की पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज़ करिए। t है 0 से 1। ए बी के लिए बेटा मैं यहीं लिख देती हूँ। मेरा ए बी की इक्वेशन आई थी x इक्वल टू टी, y इक्वल टू टी। और बी सी की पैरामीट्रिक इक्वेशन मेरी आई हैं, बी सी की पैरामीट्रिक आई हैं मेरी, दिस इज 1 माइनस टी 1 प्लस टी, 1 माइनस टी 1 प्लस टी, ठीक है। और सी ए की निकल कर आई है मेरी, दिस इज इक्वल टू 0 और 2 माइनस 2t। क्लियर। अब डाल देते हैं। देखो x की जगह पे डाला t, dy को मैंने लिखा dy बाई डी टी, यानी कि दैट इज लिख देते हैं, चलो dy बाई डी टी माइनस y इज t dx बाई डी टी इंटू डी टी। क्लियर। प्लस 1। अब t फिर से 0 से 1 आएगा बेटा। x की जगह मैंने डाला 1 माइनस टी, dy को मैंने dt से मल्टीप्लाई भी करा और डिवाइड भी किया है। y आ गया 1 प्लस टी dx बाई डी टी होल मल्टीप्लाइड बाई डी टी। क्लियर। प्लस 1/2। देखो x की जगह आया थर्ड वाले में 0, तो ये 0 हो गया, माइनस y है मेरा 2 माइनस 2t dx बाई डी टी इंटू डी टी। क्लियर। और इसमें भी t आपका 0 से 1 है। अब वैल्यूज़ डाल दो बेटा इसमें। 1/2 t 0 से 1, t dy बाई डी टी कितना हो जाएगा 1, माइनस t dx बाई डी टी भी 1 है आपका, इंटू डी टी, प्लस 1/2 t गोइंग फ्रॉम 0 टू 1, 1 माइनस t। अब dy बाई डी टी क्या आ गया, 1 प्लस टी का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t तो 1 आ गया, माइनस 1 प्लस टी dx बाई डी टी लिया तो माइनस 1 इंटू डी टी, ठीक है। प्लस 1/2 t गोइंग फ्रॉम 0 टू 1। अब ये आ जाएगा, इसका माइनस साइन मैंने अंदर एब्जॉर्ब करा दिया। और dx बाई डी टी कितना होगा बेटा मेरा, x ही 0 है तो dx बाई डी टी भी 0 आ गया। तो इसका मतलब फर्स्ट इंटेग्रल मेरा 0 हो गया, ठीक है। सेकेंड इंटीग्रल को थोड़ा सा रिजॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये बन गया मेरा 1 माइनस टी माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 प्लस टी, ठीक है। और थर्ड इंटेग्रल भी मेरा 0 है, तो ये माइनस टी प्लस टी कट गया, 2 रह गया। तो 1/2 इंटू 2 मैंने बाहर निकाल दिया, ये बच गया, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन t 0 to 1, तो इंटीग्रल आ गया बेटा इसका निकल कर 1। क्लियर। आप वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। ये देखिए मेरा ट्राइंगल क्या था, यही था 1 1, यहाँ था मेरा 0 2 और ये था मेरा 0 0, यही था ना, ठीक है। तो एरिया कितना होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो हाफ मैं इसे बेस मान लेती हूँ। ये देखो दिस इज़ माय बेस, जिसकी लेंथ कितनी है 2, और हाइट मैंने मान ली ये लेंथ कितनी है मेरी 1, ठीक है ना। तो कितना आ गया आंसर 1। तो इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आया, क्योंकि एरिया था तो लिख दीजिए स्क्वायर यूनिट्स। इज दैट क्लियर क्लास। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट एरिया बाय यूजिंग लाइन इंटीग्रल, राइट। तो आई एम वाइंडिंग अप दिस लेक्चर हेयर बेटा, एंड नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं अब आपको सरफेस इंटीग्रल कराऊंगी। मैंने आपको लाइन इंटीग्रल पे बहुत काम करवा दिया, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस डिफरेंट वैरायटी के करा दिए हैं बेटा। इससे पहले के सारे लेक्चर्स देख लोगे तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। जितना मैंने कराया इतना करोगे तो भी चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ओके बच्चों, पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।